तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 43 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है ना उसके सामने एंशिएंट वर्ल्ड पील होती है, बट उस पील के चारों तरफ ना जीवन और मृत्यु का छल्ला लगा होता है जो काफी ज्यादा एक डेंजरस फॉर्मेशन होता है। अगर कोई भी कल्टिवेटर एंशिएंट वर्ल्ड पील को उठाना चाहेगा ना तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तभी वहां पर कुछ हाई लेवल का सेट का एक बंदा आगे बढ़ा था, बस उसका हाथी मतलब पूरा सड़ गया था जिसके कारण उस बंदे को अपना हाथी काटना पड़ा था। और तभी में मतलब वहीं पीछे से एक बंदा आ गया था जिसका नाम तियान चेन था। सारे लोग उस बंदे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो तियान चेन है, वायलेंट उल्फ तियान चेन। गाइस इस बंदे का मतलब एक टाइटल दिया गया था, उसे लोग वायलेंट उल्फ कहते थे क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा मतलब उल्फ की तरह पागल होगल है, मतलब किसी को भी मतलब सेठता उठता नहीं है। और इस बंदे को दूसरों लोगों से पंगा करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता, मतलब लड़ाई उड़ाई करना इस बंदे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना वो भी वायलेंट उल्फ तियान चेन की तरफ देखता है। वायलेंट उल्फ तियान चेन की कल्टीवेशन इस टाइम निर्वाणा के लेवल 2 के पीक पर होती है। मतलब ये कभी भी मतलब इसे थोड़ा सा और रिसोर्सेस मिल जाना कुछ बढ़िया बढ़िया पक्का ही ये निर्वाणा के लेवल 3 को भी अचीव कर लेगा। वहां पर तियान चेन इधर उधर देख रहा था, फिर वो सामने एंशिएंट वर्ल्ड पिल को देखता और कहता है बहुत ही बढ़िया, ये पिल तो काफी ज्यादा रेयर है। और गाइस मैं आपको थोड़ा सा तियान चेन के बारे में और बता देता हूँ। जैसे जो एंशिएंट वर्ल्ड है ना ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला ईस्ट एरिया, वेस्ट एरिया, नॉर्थ एरिया और साउथ एरिया। और जो लिंगडोंग है ना ईस्ट में नॉर्थ एरिया में है। और नॉर्थ एरिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल हाई लेवल के सेक्ट है उनमें जो टॉप 4 है ना उसमें से जो तियान चेन है उसका 4th नंबर का मतलब ट्रू जीनियस है। मतलब आप समझ सकते हैं नॉर्थ एरिया में सबसे ज्यादा 4 टैलेंटेड बंदे हैं और चौथा नंबर तियान चेन का आता है। गाइस लियो भाई भी इस चौथे नंबर में आता है। मतलब लियो भाई आपको याद होगा पिछले एपिसोड में उस लड़की मुआंग होंगलिंग के साथ मिला था ना, वो भी इस नॉर्थ एरिया में मतलब 1st या 2nd रैंक रखता है। यही मतलब मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ ना, मतलब मिनिमम 1st या 2nd रैंक ही रखता है। तो गाइस आपको क्या लगता है जो लिंगडोंग है वो नॉर्थ एरिया में मतलब 4था या 5वां रैंक तो रखता ही होगा। बहुत ही ज्यादा डेंजर लिंगडोंग की पावर है अभी क्योंकि लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 1 पर है। अगर लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 2 पर पहुंच जाता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा हो जाएगी और शायद वह इस नॉर्थ एरिया में टॉप 1 पर भी आ जाए। बट आपको क्या लगता है कि जो लिंगडोंग है वह निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई हो गया है? मतलब आप ऐसा कह भी सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मान सकते हैं क्योंकि जो बाकी ईस्ट एरिया, वेस्ट एरिया और जो साउथ एरिया है ना उसमें और भी ज्यादा पावरफुल हाई लेवल के सेट के मेंबर और कुछ तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं। और वो सारे बंदे कोई नॉर्मल बंदे नहीं बल्कि किसी न किसी सुपर सेट के एल्डर के बेटे, मतलब ऐसे रिश्तेदार आप समझ सकते हैं। गाइस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे ये सुपर सेट का एडमिशन हो रहा है ना तो सुपर सेट के जो एल्डर्स के डिसाइपल या मतलब एल्डर्स के रिश्तेदार या सुपर सेट के नहीं जो मेंबर्स होते हैं उनके भी तो बच्चे होंगे और उनके भी सेक्ट या परिवार वाले होंगे। तो उनको भी अगर सुपर सेक्ट में एडमिशन लेना है तो उनको भी सुपर सेक्ट द्वारा ऑर्गेनाइज इस टेस्ट को देना होगा। और इसी एंशिएंट वर्ल्ड में वो लोग भी आए हैं और वो लोग पहले से ही सुपर सेक्ट फैमिली से या सुपर सेक्ट किसी एल्डर के डिसाइपल हैं या किसी एल्डर के मतलब नहीं होता है भांजा मतलब बेटा बेटी ऐसे होंगे तो उनके पास और भी ज्यादा रिसोर्सेस होंगे और पता नहीं किस लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक भी होगी। और गाइस ये जो एंशिएंट वर्ल्ड का जो नहीं नॉर्थर्न एरिया है जहाँ पर लिंगडोंग है वो आप मान सकते हैं एवरेज, मतलब वो ज्यादा पावरफुल भी नहीं है और ज्यादा कमजोर भी नहीं, मतलब एवरेज रैंक रखता है। मतलब लिंगडोंग अगर निर्वाणा के लेवल 3 को पा जाता है ना तो वो भी मतलब उन सुपर सेट के जो नहीं फैमिली वाले हैं या किसी बेटा बेटी किसी एल्डर के होंगे उनके मतलब उनसे पंगा उंगा लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और लिंगडोंग कुछ टाइम में मतलब 4-5 एपिसोड या 2 एपिसोड के बाद ही ना लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 3 को भी अचीव कर लेगा। मतलब मिनिमम 4-5 एपिसोड लगेंगे, सॉरी गाइस 2 एपिसोड तो लगेंगे नहीं। और तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो तियान चेन होता है वह लिंगडोंग की तरफ देखता है और फिर वह एंशिएंट वर्ल्ड पिल की तरफ देखता है। वहां पर तियान चेन लिंगडोंग की तरफ देखकर सोचता है
अच्छा तुम ही हो लिंगडोंग, मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा नाम सुना है और मतलब तुमने तो ब्लड क्लिफ के एम्पायर के शिकुन की भी हराया है। तुम्हारी प्रोग्रेस काफी ज्यादा बढ़िया है, तुम अभी निर्वाणा के लेवल 1 पर हो, मतलब तुम अभी युवान निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हो, लेकिन फिर भी तुम निर्वाणा के लेवल 2 वाले बंदे को हराने में कामयाब हो जा रहे हो। अगर तुम निर्वाणा के लेवल 2 को अचीव कर लेते हो तो तुम्हारी पावर मतलब काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है। और गाइस जैसा इस बंदे का नाम था वायलेंट तियानचिन, वह लिंगडोंग को थोड़ा सा धमकाते बोलता है चलो उस वो जो एंशिएंट वर्ल्ड पिल है ना उसकी तरफ आगे बढ़ो और उस एंशिएंट वर्ल्ड पिल को निकालो। वहां पर लिंगडोंग उस वायलेंट तियानचिन की तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं बोलता है। वहां पर जो वायलेंट तियानचिन होता है वह मतलब थोड़ा सा लिंगडोंग को धमकाने उमकाने लगता है, क्योंकि इस बंदे का व्यक्तित्व ही ऐसा था। वहां पर लिंगडोंग बोलता नहीं मैं वो पिल नहीं उठाऊंगा। और गाइस एंशिएंट वर्ल्ड का जो पिल है ना वो भी तियानचिन भी समझ गया था कि इसके चारों तरफ कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन लगी हुई है और वो तियानचिन मतलब फालतू में लिंगडोंग को आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि मतलब वो लिंगडोंग से पंगा कर मतलब लिंगडोंग के साथ थोड़ा सा फाइट करना चाहता था। वहां पर लिंगडोंग उससे मतलब बहुत ही ज्यादा बेरुखी से बोलता है मैं नहीं जाऊंगा यार, तुम्हें जाना है तो मतलब नहीं, थोड़ा सा बेइज्जती वाले भाव में बोल देता है। वहां पर जो तियानचिन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है मिल गया मौका। दरअसल गाइस जो अगर तियानचिन सीधे मतलब आकर लिंगडोंग से फाइट करता मतलब बिना कुछ बोले वोले मतलब बिना कुछ ऐसा वैसा किए हुए ना तो फालतू में तियानचिन का ही जो मतलब स्टेटस है ना वो गिरता, क्योंकि तियानचिन इस नॉर्थर्न एरिया में टॉप 4 नंबर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है। अगर वह लिंगडोंग से फालतू में मतलब आकर लड़ता उड़ता ना तो फालतू में ही उसकी मतलब स्टेटस गिरता, इसीलिए वह लिंगडोंग को थोड़ा सा गुस्सा दिलाना चाहता था ताकि वह कोई बहाना बना सके। वहां पर जो तियानचिन होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, या तो तुम मेरे सामने घुटने पर बैठकर माफी मांग लो, या दूसरा मौका मैं तुम पर अपना एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करूंगा, तुम्हें केवल वो अटैक रोकना होगा। गाइस यहाँ पर जो एंशिएंट उल्फ तियानचिन है ना उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 2 के पीक पर है और लिंगडोंग की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 1 पर है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो एंशिएंट वर्ल्ड उल्फ तियानचिन की तरफ देख कर कहता है तो ठीक है अपना अटैक कर लो। वहां पर जो एंशिएंट उल्फ तियानचिन होता है ना वो मुस्कुरा देता है, आसपास के सारे बंदे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये लिंगडोंग कहीं पागल वगल तो नहीं हो चुका है। मतलब अगर लिंगडोंग की कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 2 पर होती है और फिर वह तियानचिन से फाइट उट करता तो थोड़ा मुकाबला का देखने में मजा भी आता, लेकिन वह सीधे मतलब अभी उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 1 पर ही है, पर फिर भी वो एंशिएंट तियानचिन से पंगा ले रहा है। और जो एंशिएंट तियानचिन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका जो अटैक होगा वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं होगा। और गाइस पीछे जो निर्वाणा के लेवल 2 वाले 4 नहीं कल्टिवेटर थे वो भी तियानचिन की तरफ देख रहे होते हैं और वो लोग मन ही मन सोचते हैं अब लिंगडोंग पक्का ही मरेगा, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि अगर तियानचिन उन पर अटैक करे ना तो वो चारों मिलकर भी तियानचिन का सामना नहीं कर पाएंगे। वहां पर जो तियानचिन होता है ना वो अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है और आसपास के बंदे भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहां पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर फैलने लगता है और तुरंत जो एंशिएंट वर्ल्ड तियानचिन होता है मतलब सॉरी गाइस जो एंशिएंट तियानचिन होता है ना वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुक्का बनाता है और काफी खतरनाक पावर से वो सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना मतलब उसकी आंखों में मतलब थोड़ा भी डर और नहीं होता है, बल्कि वह तुरंत 8 स्तरीय सेक्ट की जो मुट्ठी आवा नहीं होती है उसका यूज करता है और कुछ मेंटल पावर का यूज करते हुए अपने सामने एक हाथ पर शील्ड बनाता है और तुरंत एंशिएंट वर्ल्ड मतलब एंशिएंट रूप तियानचिन का जो अटैक आ रहा होता है ना उसकी तरफ अपनी हथेली कर देता है। लिंगडोंग की हथेली के चारों तरफ एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवा घूम रही होती है। आसपास के सारे बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये लिंगडोंग पागल हो चुका है क्या, मतलब एंशिएंट तियानचिन उस पर अटैक कर रहा है बट वो केवल अपना हाथ ही आगे बढ़ा रहा है, थोड़ा सा अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लिंगडोंग को करना चाहिए था ना, बट यहाँ पर लिंगडोंग तो ऐसे हाथ बढ़ा रहा है जैसे तियानचिन उसके लिए कोई बच्चा हो। वहां पर तियानचिन भी लिंगडोंग के इस हरकत से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और कहता है साले लिंगडोंग तू अब मर। और वहां पर एंशिएंट तियानचिन काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लिंगडोंग के हाथ पर अपना पंच टकराता है, बट यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जो तियानचिन होता है ना वह जैसे ही लिंगडोंग के हाथ पर अपना पंच टकराता है ना
लिंगडोंग की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और लिंगडोंग के हाथ पर ही उसका अटैक रुक जाता है। इस नज़ारे को देखकर वहां पर तियानचेन साथ ही साथ आसपास के सारे कल्टिवेटर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, लिंगडोंग ने केवल अपने एक ही हाथ से एंशिएंट ट्रूथ तियानचेन के अटैक को रोक दिया है। और एंशिएंट ट्रूथ तियानचेन मतलब एकदम शॉक में लिंगडोंग को ही देख रहा होता और उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब लिंगडोंग ने अगर यहाँ पर कुछ अपनी मार्शल टेक्निक और कुछ डेंजर लेवल के आइटम का यूज किया होता तो मानता कि एंशिएंट ट्रूथ तियानचेन मतलब थोड़ा सा पीछे उछे हटा और एंशिएंट ट्रूथ तियानचेन को भी मजा हो जाता। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने तो उसके अटैक को ऐसे रोका है ना जैसे उसके लिए कोई खिलौना हो। वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपनी बॉडी से अपनी आभा को थोड़ा सा रिलीज करता है, तुरंत अपने हाथ से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा से सीधे एंशिएंट ट्रूथ तियानचेन पर अटैक करता है, जिससे एंशिएंट ट्रूथ तियानचेन उड़ता हुआ जाकर पीछे वाली दीवार से टकराता और पीछे वाला दीवार से एकदम धुआं धुआं हो जाता है, पूरा दीवार टूट जाती है। इस नज़ारे को देखकर आसपास के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अभी यार ये लिंगडोंग है कौन, इतना ज्यादा डेंजर, इतना ज्यादा डेंजर, उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई है। और गाइस अगर मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। आसपास के सारे लोग एकदम शॉक में लिंगडोंग की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। और 4 वो जो निर्वाणा के लेवल 2 के बंदे होते हैं वो लोग भी लिंगडोंग की पावर देखकर एकदम डर के मारे कांप गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब अगर एंशिएंट ट्रूथ तियानचेन नहीं बताना तो आज वो चारों बंदे जो निर्वाणा के लेवल 2 पर होते वो लिंगडोंग पर मतलब लिंगडोंग को मारने के लिए आगे होके बड़े होते। बट अगर वो लोग लिंगडोंग को मारने होने के लिए आगे होके बड़े होते ना तो लिंगडोंग उनको उठा कर ऐसा पटकता कि फिर से वो लोग कभी मतलब मुंह दिखाने उखाने लायक नहीं होते और उनका भी कहानी एकदम फेमस हो जाता कि उनके सेट का ये हो गया वो हो गया। और वो चारों बंदे मतलब पहले ही कांप चुके थे और लिंगडोंग को वो लोग पहले मतलब बहुत ही ज़्यादा कमजोर और निकम्मा समझ रहे थे ना, क्योंकि लिंगडोंग ने उनसे लड़ने से मना कर दिया था। अब उन्हें समझ में आता कि अगर लिंगडोंग चाहता तो उन्हें वहीं पर ढेर कर देता। वहाँ पर जो एंशिएंट ट्रूथ तियानचेन होता ना वह तुरंत धूल झाड़ता हुआ खड़ा होता है और अपने चारों तरफ देखता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी, क्योंकि इस नॉर्थन एरिया में वो टॉप 4 का वॉरियर था। लिंगडोंग ने उसे मतलब पीछे ढकेल दिया था, उस पर मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक उसकी बेइज्जती हो गई थी। वहाँ पर जो एंशिएंट ट्रूथ तियानचेन होता है ना वह लिंगडोंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है रुको अब मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ। और वह लिंगडोंग को मारने के लिए अपनी बॉडी से अपने फुल ऑरा को रिलीज करता है और वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग मैंने तुझे काफी ज्यादा कमजोर समझ लिया था, वो तो मतलब पिछले अटैक में मैंने वैसे ही अपनी कम पावर लगाई थी, बट अब मेरी पूरी पावर का सामना कर। यहाँ पर गाइस तियानचेन की मतलब एकदम जल गई होती है, इसीलिए वह थोड़ा सा बहाना वाना मार रहा होता है। वहाँ पर लिंगडोंग तियानचेन की तरफ देखता है और उस पर कोई भाव नहीं देता। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग मैंने एक फॉर्मेशन बना दी है जो तुम्हारी बॉडी के चारों तरफ लग गई है। ये जो तुम्हारी चारों तरफ एक फॉर्मेशन लगी हुई है ना वह तुम्हारी बॉडी के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा रिलीज कर रही है। अगर तुम अब मतलब एंशिएंट वर्ल्ड पिल की तरफ बढ़ोगे ना तो एंशिएंट वर्ल्ड पिल के चारों तरफ जो नई फॉर्मेशन लगाई हुई है जीवन और मृत्यु का छल्ला वह तुम्हारी बॉडी पर कोई भी नुकसान नहीं डालेगी और तुम बहुत ही आसानी से एंशिएंट वर्ल्ड पिल को पा सकते हो। तो चलो अब एंशिएंट वर्ल्ड पिल को पाने के लिए चलो और इस फालतू में मतलब इस नल्ले से तियानचेन के छोड़ो और चलो एंशिएंट वर्ल्ड पिल पाने के लिए। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत तियानचेन पर कोई भी मतलब उसको भाव ही नहीं देता, फिर से वह एंशिएंट वर्ल्ड पिल की तरफ मुड़ जाता है। यह देखकर तियानचेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है साले तुम मुझसे लड़ेगा नहीं क्या। और वह काफी ज्यादा तेज से अपना एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वह तियानचेन पर ध्यान नहीं देता और फिर से वो एंशिएंट वर्ल्ड पिल की तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग तुरंत अपने टाइगर ज़्यावियान से कहता है टाइगर ज़्यावियान इस तियानचेन को कुछ समय तक रोको, तब तक मैं एंशिएंट वर्ल्ड पिल को लेकर आता हूँ, फिर मैं इस तियानचेन का मतलब एकदम भंडा वंडा एकदम तोड़ ताड़ कर इसका बना दूंगा। वहाँ पर जो टाइगर ज़्यावियान होता है वह तुरंत लिंगडोंग के पीछे आ जाता है और फिर वह तियानचेन की तरफ देखने लगता है। आसपास के बंदे और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते क्या ये जो लिंगडोंग का साथी है ये भी निर्वाणा के लेवल 1 का है, बट ये भी क्या
तियानचेन का मतलब मुकाबला कर पाएगा, मतलब लिंगडोंग को मुकाबला कर रहा है ये तो जम रहा है, लेकिन उसका साथ ही ये भी तियानचेन को पीट उठ सकता है क्या? और जो लिंगडोंग होता है वो एंशिएंट वर्ल्ड पिल को पाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सारे लोग और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते क्या जो लिंगडोंग है वो तियानचेन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा और वो सीधे एंशिएंट वर्ल्ड पिल पाने के लिए आगे बढ़ा है। ये लिंगडोंग का मतलब मेरा कुछ भी समझ नहीं आया, लिंगडोंग पागल होगा तो नहीं है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल पर पहले से अपलोड है, अगर आप जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।